भगवंत मान कहता है मैं कॉमेडी ज्यादा करूंगा, वो ऐसे करता है। बता रहा हूँ भाई, मैं पीता नहीं हूँ। अब वो दिल्ली में भी आ गया राधे राधे, और राहुल गांधी कोई कुड़ी फंसा दे, तेरी शादी हो जाए। दो काम करा दो पूरे वर्ल्ड में, एक अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा दिलवा दो और एक राहुल गांधी की शादी करा दो। ठंड होती नहीं है, ठंड को सोचा जाता है। पागल वागल हो क्या? ठंड को सोचा जाता है मतलब तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे, कहोगे सोचा जाता है तो बच्चे हो जाएंगे। भाई सोचने से भी बच्चे पैदा होते हैं क्या? तो ऐसे ही बोलते हैं हम लोग राम राम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। महबूबा मुफ्ती कहती थी तुम हमसे जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते राम राम। मैंने कहा पागल तुमने तो बोल दिया। अरे अरविंद केजरीवाल, अगर तेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, 5 मिनट के लिए 1 नंबर गेट के आगे आके देख, तेरा क्या स्वागत होगा। ऑटो वाला वही गोला में भेज देंगे जो गोला में आमिर खान को भेज दिया। ये अभी सत्ता में नहीं है, कांग्रेस वाले जूम करके दिखाओ, ये सत्ता में नहीं है तो ऊपर खड़े हैं। अगर ये सत्ता पे होते ना तो तिरंगे के बराबर में खड़े होते। भारत जोड़ो यात्रा की बातें कर रहे हो, भारत तो कभी टूटा नहीं है, ना किसी के औकात है जो भारत को तोड़ ले। मगर हर हर महादेव बोल रहे हो, जो कांग्रेस वाले देख रहे हो वो तो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी भाषण में और आम आदमी पार्टी किसी के भाषण में आपने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे सुने हैं? सुने हैं? कभी नहीं सुने हैं। पता क्यों नहीं सुने हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम वो बात बोले जो न्यूट्रल हो, हम वो बात बोले जो बीच की हो, सेकुलर। सेकुलर समझते हो ना, इधर का और ना उधर का। वो बंदा पता क्या कहता है अपने आप को? तुलसीदास खान। क्या तुलसीदास खान? या तो तुलसी बोलो तो खान मत बोलो, और खान बोलो तो तुलसीदास मत बोलो। ठीक है, आप हिंदू हो तो गर्व से कहो ना मैं हिंदू हूँ। दिक्कत क्या है? जब मुस्लिम अपने आप को कहता है, ये सिख भाई अपने आप को कहता है इनके गुरुओं ने कुर्बानियां दी है, तो दिक्कत क्या है बोलने में कि हम हिंदू हैं? कोई दिक्कत नहीं है, हम सरदार हैं, सिख हैं, गर्व से बोल रहे हैं, हम गर्व से बोल रहे हैं, हम सरदार हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं जी। तो क्या दिक्कत है? मगर राहुल गांधी कब बोलेगा हनुमान चालीसा का पाठ? राहुल गांधी हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं बोलता? ये इसको लाइव नहीं आता हनुमान चालीसा बोलना। जय श्री राम बोले हैं। अरे सुनो, वो बोलना सुनो, क्या बोल रहा हूँ मैं। एक बारी भी इसको पूछो गायत्री मंत्र का जाप क्या होता है? ये काहे का भारत जोड़ रहा है? पहले हम कम से कम 80 करोड़ लोग जो हिंदू हैं उनके बारे में 4 लाइनें बोल ले। इसको ये पूछो कि गंगा आरती कितनी बार होती है, पूछो इससे। कभी ये 10 बार बताता है, कभी 20 बार बताता है। इसको गंगा के घाट में ले गए। अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वीडियो वायरल बोल रहे, भारत टूटा कब है? आप एक बात सुनिए, अभी भारत जोड़ो नहीं है, पप्पू जोड़ो आंदोलन है। जितने पप्पू है जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग देश को टुकड़े करने के लिए शपथ ले रहे थे, उनको लेके भारत कैसे जोड़ेंगे भाई? ये तो कंफ्यूज है, ये तो कंफ्यूज है। और ये हाथ से हाथ मिला रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी की शादी करा दो, ये खुद कलेश खत्म करो। आपकी शादी हो गई है? हो गई है, बढ़िया आदमी है। 54 साल का, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, सारे मत। 54 साल का युवा नेता। क्या 54 साल का युवा नेता? आपकी उम्र कितनी है? 25। भैया ये लाइन जरूर डाल देना, कितनी? तो आप युवा नहीं हो, अभी तो आप प्रगतिशील हो, अभी तो आप विकास कर रहे हो। आपके अंदर वो शुक्राणु पैदा हो रहे हैं जिससे आपकी मर्दानगी ताकत पता लगेगी। वाली उम्र की अवस्था में हो ना अब, क्योंकि राहुल गांधी 54 साल का युवा नेता है। अबे 6 साल बाद तो तेरी सीनियर सिटीजन पेंशन लग जाएगी। कैसा चाहिए भाई? युवा नेता है और उसकी पार्टी के लोग कहते हैं ये युवा है। अगर वो युवा है तो सोनिया गांधी क्या हुई? सोनिया गांधी जो है, अगर वो युवा हुआ तो सोनिया गांधी आंटी नहीं बोल सकते। उनके कल्चर में आंटी बोलने का मतलब है कि जेल चले जाओ। आप सीपी में आओ, एक नया फैशन चला बॉलीवुड का कि उम्र भले 70 की हो, 60 की हो, आप जाके किसी भी महिला को बोल दो थोड़ा आंटी जी रास्ता दे दीजिए। What do you mean by आंटी? जैसे तुमने गाली बकरी। अरे हमारे गांव में चाची बोल दो ना, 40 साल वाली को बुरा नहीं मानते, कहती हमारे को इज्जत दे रहा है। अगर किसी के पैर छू लो तो इन लोग वेस्टर्न कल्चर वाले कहते हैं ओह माय गॉड मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मेरे पैर मत छुओ। ये तरीका इनका। और आज भी हमारी संस्कृति है कि 2 साल का बच्चा अपने दादा के पैर छूता है ना तो उसके दादा के मुंह से निकलता है कि बेटा तेरी दीर्घायु हो। और ये क्या कहते हैं? हेलो, हाय, हाय तुम्हारे को लगे हाय। हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? आज चाय वाले से मिलने जाओ, पहले बोलते थे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। का कौन भाषा है? अब पता क्या बोलते हैं? 2014 के बाद हिंदू तो हम पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। किसी मेरी गर्दन में तलवार भी रख दोगे तो भी मैं हिंदू ही रहूंगा, क्योंकि मेरे बाप दादा ने जो कुर्बानियां दी है, ये सिख भाई यहीं खड़े देख, जो सिखों के 10 गुरुओं ने कुर्बानियां दी है वो हमारे रक्त में है। ये औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं, कुर्ता पजामा,
ये हमें नहीं आता। हम मानते हैं शहीद भगत सिंह को, महात्मा गांधी को ये मानते हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि देखो फोटो लगी है ना नोटों में, और सारा खेल तो नोटों का ही है, और नोटों का और वोटों का। तो हम लोग किसको मानते हैं मालूम है? शहीद भगत सिंह को। आज भी सुबह उठ के जब हम चाय वाले की दुकान पे जाते हैं, कुछ लोग पूछते हैं 2014 के बाद क्या फर्क आया। मैं बताऊं, चाय वाले को बोलो चच्चा राम राम, चच्चा क्या बोलता है पलट के? भैया बोलो ना, क्या बोलता है पलट के? वाला इधर है, राम राम, राम राम। क्या बोलता है? राम राम। यूपी वाले पहले भी कहते थे, आप मथुरा चले जाओ, मथुरा वाले कहते हैं राधे राधे। अब वो दिल्ली में भी आ गया राधे राधे। और राहुल गांधी कोई कुड़ी फंसा दे, तेरी शादी हो जाए। दो काम करा दो पूरे वर्ल्ड में, एक अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा दिलवा दो, और एक राहुल गांधी की शादी करा दो। मोदी को 20 साल दो। ये चिंग चोंग चिंग चांग चिंग चुंग वाले चाइना वाले ये कपड़े धो रहे होंगे मोदी के घर में, और डिटर्जेंट भी होगा मेड इन इंडिया। इन लोगों ने 70 साल से हमारे देश को ना बर्बाद करा है, और उसमें पूरा योगदान रहा है गांधी परिवार का। नहीं रहा क्या? सारा टूथपेस्ट लेने जाओ तो चाइनीज, चप्पल लेने जाओ तो चाइनीज, सारों ने चड्डी तक चाइनीज बेची है, वो भी हमारे देश की नहीं थी। आज ये अडानी से चिढ़ रहे हैं। अडानी कौन गोला से आया भाई साहब? आप कौन गोला के हो? इसी को लेके हम। अडानी कौन गोला का है? ये रिलायंस किस गोले का है? ये बाबा रामदेव बाबा। अरे हमारे सप्त ऋषि, हमारे सप्त ऋषि, एक मिनट, हमारे सप्त ऋषि भाई साहब आज भी इतिहास गवाह है, इस देश में राम के साथ साथ अब परशुराम भी चलेगा। और परशुराम का क्रोध, परशुराम का प्रेजेंट रूप तुम लोगों ने देखा कांग्रेस वालों? तुम एक से झेल के दिखा दो। 80 करोड़ एक होने वाले हैं 2024 में। राहुल गांधी की कोई भी सभा कैंसिल मत होने देना। अब पूछो क्यों? आपको पैसा मिलता, पूछो क्यों? बताइए, आप बताइए क्यों? राहुल गांधी जिस सभा में जाता है, उस सभा में जाकर लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ हमने इसका भाषण सुन लिया। वोट तो मैं बीजेपी का ही दूंगा, मगर कॉमेडी सुननी हो तो कपिल शर्मा के बाद राहुल गांधी के शो में जाऊंगा, क्योंकि ये दो लोग हैं। कपिल शर्मा तो सुना है खर्चा पानी लेके भी हंसाता है, ये तो पैसा दे के हंसवाता है। आओ मेरी रैली में 500 रुपए लो और हंस के जाओ। कभी कहता है कुत्ते बेरोजगार हो गए, कभी कहता है पक्षी बेरोजगार हो गए। आपको ठंडी लग रही है? आप एक बात बताओ, आपने जैकेट पहना है, कल यहाँ पर वो भैया जी कहीं शो होता है, भैया ये लाइन डाल देना, कोई प्रचार नहीं हो रहा उसका, उसमें एक नेता आ रहा है 1 हफ्ते से टी शर्ट पहन के, कांग्रेस का नेता है। अच्छा। मैंने कहा भाई साहब आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो राहुल गांधी की तरह। उसको लगा मैं तारीफ कर रहा हूँ, कह रहा थैंक यू। मैंने कहा पूरा सुन लो पहले, खुश मत हो। आपने ऐसा कौन सा घोल पी लिया है कि पूरी दिल्ली स्वेटर पहन के घूम रही, जैकेट पहन के, आपको ठंड नहीं लग रही है? तो पता क्या कह रहे हैं कि राम जी से शक्ति मिल रही है उनको। अरे सुनो ना, ये राम को कल्पना बताते थे, पहले पूरा सुन लो। तो कहता है हम ऐसा चूरन खाकर आते हैं, ऐसा चूरन खाकर आते हैं। तो मैंने कहा मैं बताऊं, जो राहुल गांधी खाता है वही वाला खाते हो क्या? अबे ऐसा कह रहा है। अगर ऐसे सोचने से बच्चे पैदा हो तो कलकत्ता वाला बंदा जो है, कलकत्ता वाला बंदा खाली फोन में सोचते सोचते बच्चा कर लेगा, ब्लूटूथ से कर लेगा। नहीं, ब्लूटूथ से तो घर नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है, और बीजेपी को कुछ नहीं करना पड़ता लोकसभा इलेक्शन में। विकास तो पब्लिक देख लेती है। जब वो कहती है ना कि कांग्रेस ने एक ऐसा हीरा बनाया है, उसका नाम क्या मालूम है? राहुल गांधी। ये देखो, बिना स्वेटर वाले हो क्या भैया? अंदर से ही निकल रहा तुम्हारे भी। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है, अरे जिस पार्टी ने 70 साल राज करा, क्या 70 साल सेवा नहीं बोलते वो लोग, ये बेचारा चौकीदार बोलता है अपने आप को। इस नरेंद्र मोदी ने रात को घोषणा करी कि मैं चौकीदार हूं, तो सुबह उठ के जब लोगों ने सोशल मीडिया देखा तो 3 करोड़ लोगों ने अपनी डीपी के आगे चौकीदार लिख लिया था।